अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। भारतीय लॉबी एक बार फिर हरकत में आई है और एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूद ऑस्ट्रेलियावी टीम को और पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करने की एक मजमूम कोशिश की गई है। एक बार फिर भारत के अंदर से कुछ लोगों ने एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है कि ऑस्ट्रेलियावी टीम को पाकिस्तान के अंदर कोई थ्रेट अलर्ट है। तिवारी नाम है इस लड़के का और ये गुजरात से इनका ताल्लुक है। इन्होंने बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलियावी एक क्रिकेटर हैं, उनकी फैमिली को ईमेल्स भी किए हैं, ट्वीट्स भी किए हैं और सोशल मीडिया पर कुछ पैगामात भी शेयर किए हैं। इन्होंने एग्जैक्ट क्या बातें की हैं वो आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद हमने पीसीबी के जो ऑफिशियल थे उनके साथ भी कांटेक्ट किया, साथ साथ जो वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के स्पोक्स पर्सन है उनसे भी बातचीत की और मिर्जा इकबाल बेग साहब से भी राय जानने की कोशिश की कि वो इस सारी परसेप्शन के बारे में क्या समझते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, धमकी देने वाला ये जो शख्स है इसका चेहरा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बेसिकली गुजरात से इनका ताल्लुक है और आपको पता है गुजरात से ही नरेंद्र मोदी साहब भी हैं जिन्हें पाबंदी लगाई गई थी। जाहिर है उनकी हरकतों की वजह से बैनुल अक़वामी एक बड़े लंबे अरसे तक उन पर पाबंदी भी रही है और बुचर ऑफ गुजरात भी उन्हें कहा जाता है। गुजरात के कसाई के नाम तौर पर उन्हें याद किया जाता है। गुजरात से ये हैं, तिवारी इनका नाम है और इन्होंने जो एग्जैक्ट मैसेज किया है वो ये लिख रहे हैं, हे मैडलिन आई होप यूर फाइन। अच्छा, ये ऑस्टिन एगर की जो बीवी हैं ये उन्हें मैसेज किया है। दिस इज एन वार्निंग फॉर योर हस्बैंड ऑस्टिन एगर, इफ ही कम्स टू टूर अगेंस्ट पाकिस्तान ही वुड नॉट कम अलाइव। कि अगर ये पाकिस्तान आते हैं तो ये पाकिस्तान जिंदा नहीं आएंगे। ये पता नहीं किस तरह की इन्होंने अंग्रेजी जुबान इस्तेमाल की है, मेरे ख्याल में आती नहीं थी, बस किसी ने फीड किया और उसके बाद ये परसेप्शन इन्होंने क्रिएट की है। लॉन्ग लिव टीटीपी एंड तालिबान। लॉन्ग लिव टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये वही टीटीपी है जो जलालाबाद से ऑपरेट करती थी और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाती थी और जलालाबाद के अंदर जो भारतीय काउंसलेट था वो इसे फीड भी करता था और इसे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता था ताकि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जाए। और अब भारत के अंदर गुजरात का एक आम शहरी एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट कर रहा है और वो भी टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद ये लिखते हैं, Your children will miss their father if he comes to Pakistan. Our snipers will blow his head, इंशाअल्लाह। अगर वो पाकिस्तान आए तो हमारे जो स्नाइपर्स हैं वो उनका सर उड़ाकर रख देंगे। आगे इन्होंने लफ्ज इंशाअल्लाह भी इस्तेमाल किया। तिवारी इनका नाम है, ये अकाउंट तिवारी का है और आगे वर्ड ये इंशाअल्लाह यूज कर रहे हैं। तिवारी ज़ाहिर है बड़ा ऑब्वियस है कि हिंदुस्तानी नाम है, लेकिन अगर आप इस सारे मैसेज की अगर आप लैंग्वेज देखें तो उससे बड़ा क्लियरली महसूस होता है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी एकाम सा मैसेज किया गया, एकाम सा ट्वीट किया गया, एकाम सी ईमेल की गई है और उसके बाद ज़ाहिर ज़रूरत नहीं थी शायद पाकिस्तान की मीडिया पर इस तरह से बातचीत करने की, क्योंकि शेख रशीद अहमद ने क्या कहा था वो सुन लीजिए। इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है और हमने उसको हेड ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी दी है और पिंडी और इस्लामाबाद पुलिस को और पाक अफवाज सब मिलके उनको हेड ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी दे रहे हैं। तमाम तरह मामला पाकिस्तान में फुल प्रूफ हैं और हर तरह की मॉनिटरिंग पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की रेंजर्स, पुलिस तमाम इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर मौजूद हैं और किसी भी तरह का कोई भी थ्रेड परसेप्शन ना तो शायकीन क्रिकेट के लिए मौजूद है और ना ही टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए मौजूद है। जब हमने मिर्जा इकबाल बेग साहब के सामने, जो कि क्रिकेट हिस्टोरियन है, जो क्रिकेट को समझते हैं, यह सवाल रखा कि क्या ऐसी परसेप्शन सीरियस होती हैं, क्या ऐसी परसेप्शंस की कोई हकीकत होती है, इस पर उनका क्या जवाब था वो आप सुन लीजिए। देखिए, मेरी जाती राय में तो ये परसेप्शन क्रिएट करने की और पैनिक मचाने की कोशिश की जाती है, किसी तरीके से सैबोटाज किया जाए। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो 24 बरस के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई है और आकर उन्होंने खुद सिक्योरिटी पर बड़े इत्मीनान का इजहार किया है। तो इस तरह से तो कोई भी शरारत कहीं पर भी बैठ कर सकता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे कोई और हो। जो खबर आई है कि जी कोई गुजरात का इंडियन है उसने भेजा है, वो एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम उसको कैसे इतना सीरियस ले, ये तो सिर्फ और सिर्फ केओस मचाने के लिए, अफरा तफरी पैदा करने के लिए और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस तरह की चीजें होती हैं। मेरी राय में इस पर हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई कंक्रीट चीज आपके सामने आए। जैसे मिर्जा इकबाल बेग साहब ने फरमाया कि कोई जरूरत नहीं थी इन ऐसी परसेप्शंस के ऊपर, ऐसी थ्रेट्स के ऊपर कान धरने की।
दूसरा सवाल जो उनके सामने रखा कि इन्हीं थ्रेट परसेप्शंस की वजह से, इसी तरह की ईमेल्स की वजह से हमने माजी करीब में देखा कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का टूर कैंसिल करके चली गई, बरतानवी टीम ने टूर कैंसिल किया। अगर ऐसी थ्रेट परसेप्शंस की कोई हकीकत नहीं होती तो क्या वो टूर्स कैंसिल करने की रीजन पॉलिटिकल थी? देखा, उसके पीछे पॉलिटिकल मैटर्स थे। सारा मसला ये है कि सबको पता है कि भारत पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली पर इतना खुश नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिस तरह मैंने कहा कि 24 बरस के बाद पाकिस्तान आई, तो तकलीफ तो है बहुत सारे लोगों को कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहारें लौट कर आ रही। तो जो पिछले 2 दौरे थे उनके पीछे भी कोई ना कोई सियासी जो है हिकमत अमली शामिल थी, सियासी शरंगेजी शामिल थी। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन टीम का ये जो, हम इस खबर को बहुत ज्यादा हाइप देकर और इसको हम अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम जहाँ मौजूद है, 4 मार्च से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी गई। उन्होंने खुद इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया। अब इस तरह से ईमेल या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कोई भी भेज सकता है किसी फेक अकाउंट। बिल्कुल पॉलिटिकल रीजंस थे जिनकी वजह से न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का टूर कैंसिल हुआ। उसके बाद मिर्जा इकबाल बेग साहब से हमने पूछा कि क्या पीएसएल के कामयाबी इनेकाद के बाद ऑस्ट्रेलियावी टीम पाकिस्तान में मौजूद है, इसके बाद बरतानिया का टूर स्केड्यूल है, तो क्या अब हम समझे कि मुकम्मल तौर पर क्रिकेट पाकिस्तान में रिवाइव कर चुकी है? बिल्कुल। 3 मार्च 2009 को जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ तो 6 साल तक तो हमारे क्रिकेट ही नहीं हुई। फिर 2015 में, मई 2015 में जिम्बाब्वे की टीम आई। फिर उसके बाद असल बहाली जो शुरू हुई 2017 के जो फाइनल था पीएसएल का, जो कि लाहौर में हुआ पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। फिर उसी बरस जो है इंटरनेशनल 11 आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता टीमों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन लोग ये कहते थे कि जब तक कोई व्हाइट चमड़ी वाली टीम नहीं आएगी उस वक्त तक हम नहीं कहेंगे। उनकी मुराद ये थी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो अब आप देखें, ऑस्ट्रेलिया आ गई है, इंग्लैंड का इस साल पाकिस्तान के दौरे का प्रोग्राम तरतीब दे दिया गया है। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब सारी टीमें आ गई, साउथ अफ्रीका पहले ही आ चुकी है, वेस्ट इंडीज आ चुकी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो इसका मतलब है बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हो रही है। जी बिल्कुल, मिर्जा इकबाल बेग साहब का कहना है कि क्रिकेट मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में रिवाइव कर चुकी है। क्रिकेट की जो खूबसूरतियां हैं वो पाकिस्तानी ग्राउंड पर एक बार फिर सज गई हैं और दुश्मन एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया है। लेकिन आपको बताते चलें, जब हमने पीसीबी के स्पोक्समैन से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी है वो हमारी डोमेन नहीं है, इसके ऊपर हम जाहिर है कमेंट नहीं करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये चीज भी कही कि ये बहुत ही माइनर सिक्योरिटी अलर्ट करने की कोशिश की गई है, ये कोई हाईली थ्रेट नहीं थी, लिहाजा इसको सीरियस लेने की ही जरूरत नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल मुतहर्रिक है, लिहाजा ऐसी कोई भी परसेप्शन सिर्फ एक पैनिक क्रिएट कर सकती है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब शेख रशीद अहमद साहब से रब्ता करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से भी यह जवाब आया कि कल बाकायदा वो खुद ग्राउंड जाएंगे और उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे और एक प्रेस टॉक भी करेंगे और उसके बाद अपना सिक्योरिटी के हवाले से जो भी इंतजाम किए गए हैं, कितनी सिक्योरिटी होगी, किस तरह से सारी चीजों को मॉनिटर किया जाएगा, वो सारी चीजें भी आपके सामने रखेंगे। हमने ये चीज देखी है कि पाकिस्तान के अंदर से क्रिकेट को खत्म करने के लिए बाकायदा एक टारगेटेड अटैक करवाया गया, एक सिक्योरिटी अटैक थ्रेट क्रिएट की गई पाकिस्तान में। और 2009 में श्रीलंकन टीम के साथ लाहौर में बाकायदा उस टीम के ऊपर अटैक करवाया गया और उसके बाद एक लंबे अरसे तक क्रिकेट पाकिस्तान से रूठी रही। उसके बाद पीएसएल के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता करके पहले पीएसएल दुबई में करवाया गया, उसके बाद फाइनल पाकिस्तान में करवाया गया, उसके बाद कुछ मैचेस पाकिस्तान में और आधे दुबई में, और उसके बाद हमने देखा कि पीएसएल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हो रही है। इस दफा हमने देखा कि 24 से ज्यादा फॉरनर खिलाड़ी, बरतानिया के खिलाड़ी, सिर्फ इंग्लैंड के यानी खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद थे, क्राउड मौजूद था, बैनुल अक़वामी कमेंटेटर्स मौजूद थे, ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व था, और कोई भी किसी भी तरह की फुल हाउस क्राउड होने के बावजूद किसी भी तरह की ना तो सिक्योरिटी परसेप्शन क्रिएट हुई, ना कोई थ्रेट क्रिएट हुई और ना ही कोई ऐसी पैनिक वाली सूरत हाल बनी। अब एक बार फिर भारतीय लॉबी जाहिर है हरकत में आ गई है और 4 तारीख से रावलपिंडी स्टेडियम में आपको डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और जो मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर जलवागर होते हुए दिखाई देंगे। क्या सीन्स होंगे, क्या खूबसूरत मुनाजिर होंगे, और यह बड़ी खुशाइन बात है कि क्रिकेट पाकिस्तान में दोबारा से शुरू हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।